हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मेलबॉर्न एकेडमी ऑनलाइन लेक्चर्स। मैं विशाल सर और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड को क्वेश्चन बैंक से। और जो सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक जो है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने रिलीज़ किया हुआ है एंड इसी क्वेश्चन बैंक से एग्ज़ाम में आने वाला है। एंड आई होप कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक इस क्वेश्चन बैंक का प्रिंट आउट भी निकाल लिया होगा। हमारे क्लासेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने निकाल लिया है, तो किसी के पास प्रिंट आउट है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको ये प्रिंट आउट नहीं मिल पाया है, सो मैं उनके साथ पीडीएफ जो है वो शेयर करूँगा। तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको ये वाला पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा। सो मेलबॉर्न एकेडमी 10th स्टैंडर्ड ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है, जिसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पर्सनली मैसेज करना, पीडीएफ मिल जाएगा। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो वही पीडीएफ मैंने ओपन करके रखा है। आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं रीड करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। जिसके पास प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट निकाल के भी देख सकते हैं एंड ऑडियो को सुन सकते हैं। इससे आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और जो लोग अभी देख रहे हैं वीडियो का क्वालिटी थोड़ा हाई क्वालिटी पे रखना, 360 पे, और स्क्रीन को फुल मोड पे रखना तो आपको प्रॉपरली दिखाई देगा। एंड हेडफोन्स का यूज़ करना जिससे बेटर क्वालिटी साउंड आपको सुनाई देगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। वी आर डूइंग ज्योग्राफी एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स। जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है पूरे बुक में वो एक साथ कवर हो गए हैं। फर्स्ट, अमेज़न बेसिन इज मेनली कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। अमेज़न बेसिन पूरी तरीके से कवर है घने जंगल से, घने पेड़ों से। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर फील्ड विजिट। फील्ड विजिट के लिए इनमें से क्या चीज़ है जो ज़रूरी नहीं है? नोटबुक ज़रूरी होता है, कैमरा ज़रूरी है, मैप इज़ वेरी मच कंपलसरी। रेंजिंग रॉड जो है इसका कोई यूज नहीं होता, सो रेंजिंग रॉड इज द राइट आंसर। इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन टर्शरी ऑक्यूपेशन। व्हाट इज टर्शरी ऑक्यूपेशन? जो टीचर्स, डॉक्टर, लॉयर, ये वाले जो प्रोफेशंस होते हैं इनको टर्शरी ऑक्यूपेशन में रखा जाता है। इन द नॉर्थ वेस्ट मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया डैश फॉरेस्ट आर फाउंड। तो कौन सा फॉरेस्ट फाउंड होता है नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया में? हिमालयन फॉरेस्ट। Brazil is famous for samba dance. India rank second in the population in the world. इंडिया का रैंक है सेकंड, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में सेकंड रैंक करता है इंडिया। Amazon is the large river in world. Near its mouth no deltas are found. Amazon river के माउथ पे कोई भी डेल्टा फॉर्म नहीं होता है। इन इंडिया स्पार्स नेटवर्क ऑफ रेलवे इज फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में रेलवे का जो नेटवर्क है वो बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा कम रेलवे ट्रैक्स मौजूद होने वाला जो स्टेट है वो है राजस्थान। लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी आर कोरल आइलैंड। मतलब ये पूरा कोरल रिलीफ पे बना हुआ है, इसके नीचे की ज़मीन इतनी मजबूत नहीं है। दैट्स वाई लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो बहुत जगह, मतलब बहुत ज़्यादा खाली है, यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं है। At the foothills of Aravalli, dash is found. Mewar Plateau is found. The concentration of settlement is related to which of the following factor? लोग सबसे ज़्यादा किन जगहों पर आकर रहते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी अवेलेबल होता है? सो आंसर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यहीं पे ज़्यादा सेटलमेंट देखने मिलता है। Where do you find dispersed settlement in India? कहाँ पे सेटलमेंट जो है वो एकदम डिस्पर्स का मतलब लोगों की संख्या बहुत कम होती है। तो आंसर है हिली एरियाज। पहाड़ी वाले जो इलाके होते हैं वहां पे डिस्पर्स सेटलमेंट पाया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट आर फाउंड इन नर्मदा वैली बिकॉज ऑफ कल्टिवेबल लैंड। नर्मदा रिवर का जो वैली है उसके आसपास ज़्यादा लोग रहते हैं बिकॉज यहाँ का ज़मीन जो है वो बहुत फर्टाइल है, कल्टिवेबल है, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील डैश टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड। डिस्पर्स सेटलमेंट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो ब्राज़ील का, वहाँ पे बहुत कम लोग पाए जाते हैं, और जहाँ पे कम लोग पाए जाते हैं वैसे टाइप के सेटलमेंट को डिस्पर्स सेटलमेंट बोलते हैं। लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन ब्राज़ील। सबसे कम अर्बनाइज्ड हुआ शहर ब्राज़ील का है पारा। यहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत कम है। These two countries in South America do not share their border with Brazil. दो ऐसे कंट्रीज है साउथ अमेरिका के जिनका बॉर्डर ब्राज़ील के साथ शेयर नहीं होता है, दैट इज चिली और इक्वेडर। बोथ द कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया और ब्राज़ील का जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके का है? रिपब्लिक गवर्नमेंट।
इंडियाज साउथर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। इंडिया का साउथ साइड में सबसे लास्ट पॉइंट, इसके बाद इंडिया के सारे बॉर्डर्स खत्म हो जाते हैं, और वो है इंदिरा पॉइंट। रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील आर नोन एज लंग्स ऑफ इंडिया बिकॉज इसी फॉरेस्ट से दुनिया का 20 से 25% ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया इज ऑफ डैश टाइप। बोथ कंट्री हैव डेवलपिंग इकोनॉमी। इन दोनों कंट्री का जो इकोनॉमी है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, इट्स स्टिल डेवलपिंग। नंबर ऑफ फीमेल डैश मेल इन रीजन इज नोन एज सेक्स रेशियो। तो अगर हमें सेक्स रेशियो काउंट करना है, लड़के के मुकाबले लड़कियां कितनी है, तो उसको काउंट किया जाता है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, मतलब हर 1000 मेल्स के लिए फीमेल्स कितनी अवेलेबल है, दैट शोज द सेक्स रेशियो ऑफ द कंट्री। मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय हाईलैंड्स। ब्राजील में ज्यादातर हिस्से पहाड़ों के बने हुए हैं। लाइक इंडिया, ब्राजील ऑल्सो हैज एंशियंट प्लेट्यूज। इंडिया के जैसे ब्राजील में भी बहुत सारे पुराने पहाड़, पुराने माउंटेन्स अवेलेबल है। Amazon basin is mainly unfavorable for human settlement. Amazon river के आसपास की जो जगह है वो इंसान के लिए suitable नहीं है, because वहाँ पे रहते हैं बहुत अलग अलग तरह के wild animals. ओके, सो सारे फिलअप्स जो है अभी तक कवर हो चुके हैं। आपको अगर समझ में नहीं आया है, आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो, पीछे जाके वापस सारे फिल इन द ब्लैंक्स को सुन सकते हो। आपको मेरा ऑडियो सुनना है और आपके पास जो पीडीएफ है उसको रीड करना है, इससे 100% लर्निंग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप सारे आंसर्स सीख जाओगे। देन वी आर गोइंग टू डू आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप। इसमें से कुछ चीजें रॉन्ग है, उसको करेक्ट करना है। द ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट इन ब्राजील वाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। चाहते हुए यहाँ पे कुछ रॉन्ग चीजें, जो रॉन्ग है वो है गेनुआ हाईलैंड्स, अमेजॉन रिवर बेसिन और ब्राजीलियन हाईलैंड। ये जो है ये रॉन्ग आंसर है। दीज रिवर ऑफ ब्राजील आर नॉर्थ फ्लोइंग। कौन सा रिवर नॉर्थ फ्लोइंग है? नॉर्थ फ्लोइंग है जो, वो ठीक है। जो रिवर नॉर्थ फ्लोइंग नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो जुरिक्या, जिंगू और एरागुआ, ये जो है ये साउथ साइड फ्लो करते हैं, नॉर्थ साइड नहीं फ्लो करते हैं। इन ऑर्डर ऑफ प्लेट्यू ऑफ इंडिया, द ऑर्डर ऑफ प्लेट्यू ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ अगर हम अरेंज करें प्लेट्यूज को, तो कौन सा रॉन्ग पेयर है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड इज द रॉन्ग पेयर। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन। आपको यहाँ पे ए बी सी 3 कॉलम दिया है, इन तीनों को प्रॉपर अरेंज करना है। सो फर्स्ट वी हैव इंडिया, कैपिटल न्यू दिल्ली, एंड सी में यहाँ पे दिया गया है इंडिया, न्यू दिल्ली एंड इट्स अ कैपिटल। सांबा, इट्स अ डांस टाइप फ्रॉम द कंट्री ब्राजील। क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम फ्रॉम इंडिया। पोजिशन ऑफ लैटिट्यूड passes from the center of India, that is known as Tropic of Cancer. इसी लाइन को Tropic of Cancer कहा जाता है। यहाँ पे सन के रेज 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली अर्थ पे गिरता है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। Then we have direction, neighboring countries and oceans. North direction, neighboring countries French Guiana, and the ocean is North Atlantic. This we are talking about Brazil. East, in India we have Bangladesh, that is neighboring country, and ocean is Bay of Bengal. South, Sri Lanka is the neighboring country and the ocean is having Indian Ocean. West, Pakistan, and the ocean is Arabian Sea. Now we have a pair of types of forest, trees and its characteristic. So right pair आपको arrange करना है। कोस्टल फॉरेस्ट, यहाँ पे कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? सुंडरी ट्रीज। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसके जो वुड होते हैं बहुत सॉफ्ट, ड्यूरेबल और ऑयली वुड होते हैं। देन वी हैव एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्री फाउंड हियर इज महगोनी। इनका कैरेक्टरिस्टिक है ब्रॉड एंड एवरग्रीन लीव्स। इस प्लांट के लीव्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ब्रांचेज एंड ट्रंक्स बहुत बड़े चौड़े होते हैं। देन वी हैव डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रीज विच आर फाउंड आर टीक। ट्रीज शेड देयर लीव। जब पानी इनको कम मिलती है तो ये लोग अपने बॉडी के ऊपर से सारे लीव्स को गिरा देते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, एंड जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है इन ट्रीज के ऊपर वापस लीव्स आ जाते हैं। थ्रोनी एंड श्रब फॉरेस्ट टाइप है। खैर, कैरेक्टरिस्टिक सॉफ्ट शॉर्ट लीव्ड ट्री, ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते, थोड़े दिन बाद
मर जाते हैं, इनके लाइफ स्पैन बहुत कम होते हैं। देन वी हैव मैच द फॉलोइंग, एवरग्रीन फॉरेस्ट सिंदरी, डेसिडियस फॉरेस्ट, the right pair is evergreen forest Pau Brazil, deciduous forest teak, coastal forest sundri, Himalayan forest pine, thorny and bush type vegetation is khejadi. Then again there is another match the column, Manuas, not much different in range of temperature, यहाँ पे ज़्यादा temperature difference नहीं है। राजस्थान low rainfall region, यहाँ पे rainfall बहुत कम होता है। हाईलैंड ऑफ ब्राजील्स, एनिमल ऑफ ग्रासलैंड, यहाँ पे एनिमल्स जो कि ग्रास पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं वो पाए जाते हैं। नॉर्थ इंडियन प्लेन, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, इंडिया का नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर, आपको इसमें से ऑड वन को निकालना है। फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील, थ्रोनी एंड बुशी बराबर है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है। ब्राजील में हिमालयन फॉरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ये इंडिया का फॉरेस्ट है। देन वी हैव फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। थ्रोनी बुश टाइप वेजिटेशन इज ऑल्सो ओके। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट इंडिया में नहीं पाया जाता, ये ब्राजील का है। वाइल्ड एनिमल्स ऑफ ब्राजील के वाइल्ड एनिमल्स क्या है, एनाकोंडा, मकाओ, टेमेरिन। लायन इज नॉट फाउंड इन ब्राजील। विथ रेफरेंस टू फ्लोरा एंड फ्लोरा ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन सी चीजें हैं जो पाई जाती है, दियोदार, अंजन, बनियान, बट ऑर्किड्स आर नॉट फाउंड, तो ऑर्किड जो है वो इंडिया में नहीं पाया जाता। मेजर क्रॉप्स ऑफ ब्राजील, ब्राजील का मेजर क्रॉप कोको, ठीक है। सोयाबीन, ओके। कॉफी भी पाया जाता है। जवार इज नॉट फाउंड इन ब्राजील, जवार इज फाउंड इन इंडिया, इसके लिए ऑड मैन आउट है। मेन पर्पस ऑफ फील्ड विजिट, फील्ड विजिट का मेन पर्पस क्या होता है, वी डू फील्ड विजिट फॉर जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, यस, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल इंफॉर्मेशन। एंटरटेनमेंट के लिए फील्ड विजिट नहीं किया जाता, इसके लिए एंटरटेनमेंट जो है वो ऑड वन है। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, इंडिया में सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है, गुजरात प्रोड्यूसेस सॉल्ट, राजस्थान ऑल्सो प्रोड्यूसेस सॉल्ट, तमिलनाडु। बिहार नेवर प्रोड्यूस सॉल्ट, इसके लिए बिहार ऑड मैन आउट है। देन क्लासिफाई द फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट ऑन पॉपुलेशन इनटू फेवरेबल एंड अनफेवरेबल ग्रुप। अब आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सी चीजें लोगों को ज्यादा उस जगह पर रहने के लिए अट्रैक्ट करती है और कौन सी चीजें ऐसी है जिसके वजह से लोग उस पर्टिकुलर जगह पर रह नहीं पाते। फेवरेबल फैक्टर में आता है प्रॉक्सिमिटी टू द सी, मतलब ये जगह सी से थोड़ी दूर होती है। न्यू सिटीज एंड टाउन्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं। मिनरल्स जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पे लोग अपना फैक्ट्री एंड एवरीथिंग स्टार्ट करते हैं। लैंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर, ऐसा जमीन जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा किया जा सकता है उस जगह पर लोग आकर रहते हैं। टेम्परेट क्लाइमेट, क्लाइमेट जहाँ पे बराबर है, ज़्यादा ठंडी नहीं ज़्यादा गर्मी नहीं, बारिश भी एकदम नॉर्मल गिरता है, वैसी जगहों पर लोग ज़्यादा रहते हैं। और जो अनफेवरेबल फैक्टर है जिसके वजह से लोग उस जगह पर नहीं रह पाते, दैट इज लैक ऑफ रोड्स, जहाँ पे रोड की फैसिलिटीज बहुत बुरी है, रोड्स नहीं है, वहाँ पे लोग नहीं रहते। ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट मतलब घना जंगल, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, अगर इंसान जाकर रहेंगे तो उन पर वाइल्ड एनिमल्स का हमला हो सकता है। लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, जिस जगह पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे कमाने के लिए लोगों के पास कोई जरिया नहीं है, उस जगह पर लोग नहीं रहते। सेमी एरिड क्लाइमेट, सेमी एरिड क्लाइमेट एक ऐसा क्लाइमेट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी गिर जाती है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो सेटलमेंट को इफेक्ट करता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शेप शोज द कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राजील करेक्टली, इनमें से कौन सा ड्राइंग है जो हमें कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राजील बता रहा है। आपका राइट आंसर है फर्स्ट वन, ये वाला जो है ये आपको बताता है कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राजील ऐसा दिखता है। देन वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन प्रॉपर ऑर्डर, आपको उल्टा सीधा करके दिया है, आपको इसको अरेंज करना है। सो प्रिपरेशन फॉर फील्ड विजिट, अगर आप फील्ड विजिट में जाना चाहते हो तो कैसे प्रिपेयर करोगे, तो आंसर है बी, पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ द प्लेस, आप कहाँ पे फील्ड विजिट करने जा रहे हो वो प्लेस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन डी प्रिपरेशन फॉर फील्ड विजिट, आपको फील्ड विजिट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको क्या लेके जाना है, कैसे किसके साथ जाना है ये। उसके बाद है ए
विजिट टू द प्लेस ऑफ फील्ड विजिट, आप उस जगह पर पहुंच जाओगे, फील्ड विजिट जहां पे आपको जाना था वहां पे आप पहुंच जाओगे। उसके बाद आता है सी रिपोर्ट राइटिंग, वहां पे आप घूमोगे, सारी चीजें देखोगे एंड लास्ट में आप उसका रिपोर्ट तैयार करोगे। तो ये है प्रॉपर स्टेप्स फॉर फील्ड विजिट। आइडेंटिफाई द ऑड वन, यहाँ पे आपको ऑड वन निकालना है। इंडियन ट्री कौन से है? दियोदार इज इंडियन ट्री, अंजान इज इंडियन ट्री, बनियान इज इंडियन ट्री, बट ऑर्किड इज नॉट एन इंडियन ट्री। यह इसके पहले भी हमने किया है। हमको नीचे वाले इसमें जाना है। ट्रांस अमेजोनियन रूट, यहाँ पे भी एक मैच द कॉलम है जो हमें करना है। तो ट्रांस अमेजोनियन रूट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ ब्राजील, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट है ब्राजील का। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, ये जो है इंडिया का सबसे ज्यादा एक ट्रांसपोर्टेशन वाला हाईवे है। रियो डी जेनेरियो इज अ टूरिस्ट स्पॉट। देन आंसर द क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन, आपको अरेंज करना है। क्या अरेंज करना है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले आपको ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट को रखना है और फिर धीरे धीरे जो पॉपुलेशन कम होते जा रहा है उस तरीके से आपको स्टेट्स को अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड एट लास्ट अरुणाचल प्रदेश। देन अरेंज द स्टेट ऑफ ब्राजील इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जिस स्टेट का पॉपुलेशन बहुत कम है वो स्टार्टिंग में आएगा एंड धीरे धीरे जो बढ़ते जा रहे हैं उस ऑर्डर में हमको लगाना है। तो स्टेट्स ऑफ ब्राजील इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन आर एलागोस, जहाँ पे बहुत कम लोग हैं, उसके बाद अमेजोनस, उसके बाद पारा, री डी जेनेरियो एंड एट लास्ट साओ पाउलो। एंड देन वी हैव फेवरेबल फैक्टर्स एंड अनफेवरेबल फैक्टर्स, जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी आई थिंक सो किया हुआ है। ओके, ये हमने नहीं किया है। कंपेयर एंड क्लासिफाई द पॉपुलेशन डेंसिटीज ऑफ एरिया शोन इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ स्क्वायर। ए में एक आपको दो फिगर दिया हुआ है, ए और बी। आपको कंपेयर करना है कि किस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना पॉपुलेशन है और यहाँ पे कितना पॉपुलेशन है, और उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। सो कैसे लिखेंगे? लेट्स सी। द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन फिगर ए, ये जो फिगर है ए वाला, उसका डेंसिटी जो है पॉपुलेशन का वो बहुत ही कम है। और किससे कम है? इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन फिगर बी। फिगर बी से फिगर ए में जितने लोग दिख रहे हैं वो कम है। Thus फिगर ए शोज स्पार्स पॉपुलेशन, इसलिए फिगर ए में हमको कौन सा पॉपुलेशन दिख रहा है? स्पार्स पॉपुलेशन, मतलब ये दूर दूर जहां पे रहते हैं उसको स्पार्स पॉपुलेशन बोलते हैं। एंड फिगर बी जो है वो हमें दिखा रहा है डेंस पॉपुलेशन, जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं। गिवन दैट 1 साइन इक्वल टू 100%, यहाँ पे एक साइन का मतलब होता है 100%। सिंस देर आर 10 फीमेल साइंस, देर आर 10 into 100, क्या कितने फीमेल्स है यहाँ पर? देर आर 1000 फीमेल्स। कितने फीमेल्स है यहाँ पर? 1000 फीमेल्स है। और सिंस देर आर 8 मेल साइंस, देर आर 8 into 10, 800 मेल। तो दोनों को मिला के कितने हैं? 800 मेल। इफ नंबर ऑफ मेल इज 1000, देन नंबर ऑफ फीमेल इज व्हाट? तो हम सेक्स रेशियो निकालेंगे। वी विल पुट 1000 मल्टीप्लाई बाय मेल्स की काउंटिंग है 1000 डिवाइड बाय 800 इज द फीमेल काउंट, और इसको सॉल्व करने पे आंसर आता है 1250। सेक्स रेशियो इन द केस इज फेवरेबल, तो यहाँ इन दोनों इसमें केस में सेक्स रेशियो इज प्रॉपर। नाउ वी हैव शॉर्ट नोट्स, तो कुछ शॉर्ट नोट्स आज हम करेंगे। सबसे पहले है अमेज़न रिवर बेसिन। सो अमेज़न रिवर बेसिन का शॉर्ट नोट मैं रीड करूंगा एज वेल एज एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको ध्यान देना है। Amazon collected headwater from the eastern slope of Andes mountain. Amazon का सारा पानी कहाँ से आता है? ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडिस माउंटेन, जो कि कहाँ पर है? पेरू में। यहाँ से Amazon अपना पानी कलेक्ट करता है। Amazon रिवर रिसीव्स ह्यूज डिस्चार्ज, मतलब यहाँ से पानी जो है बहुत ज़्यादा बहते हुए जाता है। दिस इज अबाउट 2 किलोमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, मतलब ये 2 लाख मीटर क्यूबिक पर सेकेंड के हिसाब से बहता रहता है। As a result, Amazon washes off the load supplied
टू इट फ्रॉम द कैचमेंट। अमेजोन के रिवर में जितने भी मिनरल्स या जो भी कुछ आया रहता है, जो भी लोड आया रहता है, वो सारा सब कुछ बह जाता है और हर पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली सेडिमेंट आर नॉट डिपोजिट इवन एट द माउथ, और इतना तेज बहने की वजह से यहाँ पे कहीं पर भी सेडिमेंट मतलब छोटे रॉक्स के पीसेस, मिनरल्स, रेत यहाँ पर जमा हो नहीं पाता, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा तेज बहता है। A dense network of distributaries, which is characteristic feature of the river mouth, is by a large absent in the mouth of region of Amazon. Amazon river में कोई भी distributaries नहीं मौजूद है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन से मिक्स हो जाता है। Instead we find a series of island develop along the mouth of Amazon. Amazon जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे हमको अलग अलग तरह के islands के ग्रुप दिखते हैं, छोटे छोटे islands दिखते हैं। Beyond the coastal line in the Atlantic Ocean, Atlantic Ocean का जो coastal line है, at the mouth the width of Amazon channel is 150 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है, Amazon की जो चौड़ाई है वो है 150 किलोमीटर। Most of the course of Amazon river is suitable for navigation। यहाँ पे navigation करना बहुत easy होता है इस river पे आने के बाद। Then we have Indian Peninsula. What is Indian Peninsula? The area laying to the south of North Indian plains and tapering toward the Indian Ocean is called Indian Peninsula. जो नीचे वाला हिस्सा है साउथ में, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, और एकदम ट्रायंगल जैसा पार्ट जो इंडिया के नीचे बनता है, इंडियन ओशियन को जाके जो टच करता है, उस पार्ट को हम इंडियन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी प्लेट्यूज एंड हिल रीजन। यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्यूज एज वेल एज हिल रीजन है। द अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। यहाँ पे सबसे, इस प्लेट्यू में सबसे पुराना माउंटेन है अरावलीज फोल्ड माउंटेन। मतलब ये माउंटेन एकदम ऊंचा नहीं गया है, ये माउंटेन मुड़ मुड़कर जगह जगह पर ऊंचा बना हुआ है। It includes series of plateaus bordering the plains, Vidyans and Satpura range in the central part and the hilly region of western and eastern Ghat. यहाँ पे सबसे मेन माउंटेन्स के कुछ नाम है, विद्यांस एंड सतपुड़ा रेंज, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट यहीं पे पाए जाते हैं। Then we have Great Escarpment. An escarpment is a long steep slope, especially at one of the edges of a plateau. हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि इंडिया का जो नीचे वाला रीजन था उसको पेनिनसुला कहा जाता है। वैसे ही एक जगह होता है जो ऊपर से माउंटेन जैसा होता है, बट माउंटेन बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ उसका ढलांग होता है, और जहाँ पे बहुत देर बाद उस ढलांग के ख़त्म होने पे रिवर आता है, तो वो जो ढलांग वाला पार्ट है जो नीचे जा रहा है उसको इंग्लिश में हम एस्कार्पमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। दो द ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया, द नेचर ऑफ इट्स स्लोप एंड इफेक्ट हैज़ ऑन द क्लाइमेट इज सेपरेट। एस्कार्पमेंट की वजह से क्लाइमेट में इफेक्ट होता है। एस्कार्पमेंट जो है वो विंड्स को रोकता है, जिसकी वजह से क्लाउड्स जो है वो मूव नहीं हो पाते। ओके। फिजियोग्राफिक रीजन, द ईस्टर्न साइड ऑफ द ब्राजील हाईलैंड इज डेमोक्रेटेड बिकॉज ऑफ एस्कार्पमेंट। ब्राजील के ईस्ट साइड में बहुत ज़्यादा एस्कार्पमेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा है, तो एस्कार्पमेंट भी बहुत ज़्यादा है। इन दिस रीजन द अल्टीट्यूड ऑफ द एस्कार्पमेंट इज 790 मीटर। मतलब इस ये जो ढलांग है ये 790 मीटर्स तक जाता है। इन सम रीजन द हाइट डिक्रीजेज ग्रेजुअली। कहीं कहीं पर हम जाएंगे तो हाइट बहुत नीचे हो जाता है, मतलब कहीं कहीं पे प्लेन्स है और कहीं कहीं पे माउंटेन्स है। एस्कार्पमेंट इज वेरी स्टीप, पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पाउलो टू पोर्टे एल्गेरे। ये जो एस्कार्पमेंट है ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ एकदम स्टीप, मतलब बहुत ज़्यादा ढलांग है, हम फिसल कर गिर सकते हैं अगर ऐसे एस्कार्पमेंट में जाए तो कहाँ से? फ्रॉम साओ पाउलो और पोर्टो एल्गे। एस्कार्पमेंट एक्ट एज अ बैरियर टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। मैंने कहा था एस्कार्पमेंट जो है वो विंड्स को रोकता है, एंड इसके वजह से यहाँ पर एक रेन शेडो एरिया क्रिएट होता है इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड। मतलब यहाँ पे बारिश नहीं गिर पाती, क्योंकि एस्कार्पमेंट जो है वो क्लाउड्स को इस तरफ लाने नहीं देता। द रीजन ऑफ द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड डाउट क्वाड्रिलेटरल। मतलब यहाँ पे बारिश ना गिरने की वजह से कभी कभी सूखापन आ जाता है, ड्राउट लाइक कंडीशन आ जाता है। टुडे वी विल डू द लास्ट टॉपिक। आज के लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक हम करने वाले हैं, दैट इज हिमालयस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 10th स्टैंडर्ड। आज का लेक्चर यहीं तक होने वाला है। सो द हिमालयस इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। हिमालय जो है वो सबसे यंग फोल्ड माउंटेन है पूरी दुनिया का।
द हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम पमीर कनॉट इन तजाकिस्तान, ये स्टार्ट होता है पमीर कनॉट इन तजाकिस्तान से टू द ईस्ट, मतलब ये ईस्ट तक फैला हुआ है। इट इज मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, ये एशियन कॉन्टिनेंट का सबसे मेन माउंटेन है। इन इंडिया इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंडेड है। द हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज, हिमालय कोई एक सिंगल माउंटेन नहीं है, इसके आसपास और भी माउंटेन्स छोटे छोटे मौजूद है। देयर आर मैनी पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम, मतलब इसके आसपास कुछ और माउंटेन्स भी है जो इसके साथ मिलकर बने हुए हैं। द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज शिवालिक, हिमालय का जो साउथेस्ट सबसे साउथ वाला निचला वाला जो हिस्सा है उसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। इट इज द यंगेस्ट रेंज, ये सबसे यंग है, मतलब हिमालय का सबसे यंग माउंटेन ये है। बियॉन्ड द शिवालिक आर लेसर हिमालय, अगर हम शिवालिक से थोड़ा दूर जाएंगे देन स्टार्ट्स लेसर हिमालय, उसके बाद आता है ग्रेटर हिमालय। लेसर हिमालय को हम हिमाचल बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं, एंड ट्रांस हिमालय रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिस रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली, कुछ रेंजेस नए नए बने हैं और कुछ इस माउंटेन के कुछ रेंजेस पुराने हैं। दीज माउंटेन रेंजेस कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू वेस्टर्न हिमालय, जो कि कश्मीर हिमालय के नाम से भी फेमस है, और सेंट्रल हिमालय जिसको कुमायन हिमालय भी कहा जाता है, एंड ईस्टर्न हिमालय और आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आई होप हिमालय के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, एंड मुझे लगता है कि फिफ्थ वन भी हमको आज के लेक्चर में इंक्लूड करना चाहिए। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मॉडर्न, इट्स नॉट मॉडर्न, इट्स मॉडर्न, MODERN, तो जिसके पास प्रिंट है वो इस स्पेलिंग को करेक्ट कर ले, यहाँ पे मॉडर्न आने वाला है। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन के नए नए जो जरिए होते हैं, मॉडर्न मीन्स तो नए जो चीज़ें हैं जिनके जरिए हम एक इंसान से दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो क्या है। सो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स लैंडलाइंस, जो टेलीफोन जिसको हम बोलते हैं लैंडलाइंस, एंड एज वेल एज मोबाइल सर्विसेज जो हम स्मार्टफोन में यूज करते हैं, सिम कार्ड लगाने पे किसी को भी कॉल लगाया जा सकता है, दैट इज मोबाइल सर्विस। देन वी हैव टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, हमारे घर पे टीवी है जिसके साथ सेटअप बॉक्स एंड एंटीनास लगाए गए हैं जिसकी वजह से हमें टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग दिखता है। एंड वी हैव इंटरनेट एंड कंप्यूटर एक्सेस, तो ये कुछ जरिए हैं जिनसे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इन दिस ईरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, digitally enhanced communication devices like mobile phone, smartphone, internet and satellites are being used। तो इस ज़माने में हम digitally advanced चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, like our mobile phones, we have smartphone, internet facility जो कि satellites के ज़रिए यूज़ में आ रही है। and I hope आप सबको समझ में आ गया होगा, आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर में कुछ नहीं समझा है तो लेक्चर को उस पॉइंट पे पॉज कर दो, थोड़ा सा पीछे रिवर्स जाओ और वापस लेक्चर को सुनो। आई होप आप सबको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो वी हैव मेलबॉर्न एकेडमी ग्रुप जहाँ पे आप मेरे साथ चैट करके पूछ सकते हो। आपका आज का होमवर्क रहेगा, आपको होमवर्क सबमिट करना है शाम को 6 से 6:30 के बीच में, और आपका होमवर्क ये है, यू हैव टू राइट ऑल द शॉर्ट नोट्स। ये जो 5 शॉर्ट नोट्स हमने किए हैं, ये 5 शॉर्ट नोट्स आप 1 टाइम अपने बुक में लिखोगे, वो भी लर्न करके बिना देख के। इट विल बी लाइक अ स्मॉल टेस्ट फॉर यू। आपको ये 5 शॉर्ट नोट अच्छे से लर्न कर लेना है, एंड आई होप ये वीडियो देखकर ही आपको आधा से ज़्यादा लर्न हो गया होगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है बिना देखकर लिखने का, और बिना देखकर लिखकर आपको इसका फोटो क्लिक करना है, 6 to 6:30 के बीच में मेलबॉर्न एकेडमी के ग्रुप में सेंड कर देना है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।